ब्रेन शॉक्स। इस सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहली वीडियो से देख सकते हो। और हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन 81 इंटू 16/20 की पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर 2x प्लस 4, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले 81 इंटू 16 को मैं 4 का स्क्वायर और 25 को 5 का स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर 2x प्लस 4, तो इंटू 5/3 की पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 144, ठीक है। अब देखो ये 81 और ये 9 से कट कर दूंगा तो ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, सॉरी ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो और ये 5 देखो यहाँ पे देखो, 9 इंटू 4 की पावर 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2x प्लस 4 इंटू 5 की पावर 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 4, तो ये कैंसल। और 16 इसको में हम लिख सकते हैं 4/3 की पावर 2x प्लस 4, 9 उधर चला गया तो 16/9, तो ये 4/3 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन गेट में आते हैं मतलब बहुत ही अलग से, कि अपनों को कहीं भी किसी भी कॉपी किताब में या कहीं प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेंगे, बट गेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और बोला क्या है, द पॉइंट्स इन द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द होल्ड ऑफ ए लिफ्ट ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट ओवर द 1 आवर, ठीक है। तो हमारे हमारे पास क्या है, ये फ्लोर नंबर है, देखो 0 1 2 3 4 5। लिफ्ट जो है 1 घंटे का टाइम है हमारे पास, 0 से लेके 60 मिनट तक। तो एक एक मिनट कहीं ना कहीं रुकती है, जैसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे रुकी है, फिर 1 मिनट, जो एक सर्कल है वो 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, देखो पहला मिनट, दूसरा, तीसरा, चौथा मिनट, पांचवा, छठा, ऐसे करते टोटल 60 मिनट। अब इन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द एलिवेटर नेवर मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम एनी नॉन ग्राउंड फ्लोर टू अनदर नॉन ग्राउंड फ्लोर ओवर द 1 आवर पीरियड। मतलब ये कह रहा है कि एक नॉन ग्राउंड फ्लोर यानी कि 1 2 3 4 5 से दूसरे नॉन ग्राउंड फ्लोर यानी कि 1 2 3 4 5 पे डायरेक्टली नहीं जाएगी। मतलब पहले ग्राउंड पे आएगी, अगर मुझे 1 से 3 जाना है तो पहले ग्राउंड पे आएगी फिर 3 जाएगी। 1 से 3 या 1 से 2 1 से 4 ये डायरेक्ट मूव नहीं होगी, ऐसा कहना है। तो चेक कर लेते हैं, देखो तो देखो ग्राउंड से पहले फिफ्थ गई, फिफ्थ से ग्राउंड, ग्राउंड से फोर्थ, फिर फोर, अब यहाँ देखो 4 से ग्राउंड, फिर 5, ठीक है, अभी तक डायरेक्ट नहीं है। 5 से फिर ग्राउंड, और ग्राउंड से थर्ड, थर्ड से ग्राउंड, ग्राउंड से फोर्थ, और 4 से फिर ग्राउंड, 4 से ग्राउंड, फिर 2, फिर ग्राउंड, फिर ग्राउंड, फिर ग्राउंड से कहाँ गई, फोर्थ पे, फोर्थ से फिर ग्राउंड पे, फिर 2 पे। अब देखो यहाँ पे चेक करो, 2 से फिफ्थ डायरेक्ट चली गई ना, सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। बस ये है कि अपने को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये काफी दूर है। मतलब हमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में देख लिया चलो पहला सही बोल रहा है, ठीक है, इसके अलावा भी कोई देख लेते हैं, और कुछ जरूरत नहीं है। बट फिर भी ग्राउंड, फिफ्थ से कहाँ आई, फिर ग्राउंड, फिर ऐसे ग्राउंड, अभी तक ग्राउंड ही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी सेकंड से फिफ्थ डायरेक्ट चलेगी, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। सेकंड, द एलिवेटर स्टेज ऑन द फोर्थ फ्लोर फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ओवर द 1 आवर। तो फोर्थ फ्लोर पे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम के लिए रहती है। सबसे पहले देखो 1 पे तो 2 ही मिनट है, इसको हम काउंट करेगी नहीं। चलो फोर्थ पे काउंट करते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 मिनट के लिए यहाँ पे। तो देखो 1 से तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, 2 है ना, 2 से कंपेयर करने की जरूरत है, 3 का भी हमें दिख रहा है 19 तो नहीं है, 5 का भी नहीं है,
ग्राउंड का लग रहा है, ग्राउंड से कंपेयर करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ग्राउंड फ्लोर पे 21 मिनट, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी। ना पहला सही है ना दूसरा सही है। अगला सवाल है, बुद्धन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 19 किलोमीटर इन 2 hours बाय साइकिलिंग 1/4 ऑफ द टाइम एंड वॉकिंग इन द रेस्ट। मतलब 1/4 हो गया 2 hours का, आधा घंटा साइकिल चलाता है, बाकी टाइम 1.5 घंटा वॉक करके जाता है, तब वो डिस्टेंस 19 किलोमीटर तय करता है। The next day he cycles at the same speed as before for half the time and walks the rest at same speed as before and covers 26 किलोमीटर in 2 hours। मतलब अभी क्या करता है, 2 घंटे में 1 घंटे साइकिल चलाता है, 1 घंटे वॉक करता है, तब वो 26 किलोमीटर अपना डिस्टेंस वो करता है। स्पीड इन किलोमीटर एट विच बुद्धन वॉक्स। तो सपोज साइकिलिंग की स्पीड है x, ठीक है, और वॉकिंग की स्पीड है y, ये बात सही है। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब पहले दिन क्या करता है वो, 1/4 टाइम यानी कि आधा घंटा वो साइकिल से चलता है, दो बाकी टाइम यानी कि 1.5 घंटा किससे चलता है, वॉकिंग से। तो साइकिल से कितना डिस्टेंस वो करेगा, x इंटू हाफ प्लस स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, सॉरी यहाँ स्पीड इंटू टाइम, यस। तो डिस्टेंस टोटल आ गया 19। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 38। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन वो 2 घंटे में से आधा टाइम यानी कि 1 घंटा वॉक साइकिल जाता है, दूसरा 1 घंटा बाकी बचा 1 घंटा वॉक करता है। तो 1 घंटे में x स्पीड से जा रहा है तो डिस्टेंस x हो गया, और y स्पीड से 1 घंटा डिस्टेंस y हो गया, वो डिस्टेंस है 26। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो पहली में से दूसरी माइनस कर दो, तो यहाँ से 2y किसके इक्वल आ जाएगा 12, और y किसके इक्वल आ जाएगा 6। यही पूछा है, वॉकिंग स्पीड 6। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194। ए मैप शोज द एलिवेशंस ऑफ दार्जिलिंग, गैंगटॉक, कलिम्पोंग, पीलिंग एंड सिलगुड़ी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जहां पे नाम दिए हो ना किसी पर्सन के या जगह के, तो कभी भी सोल्व करते हुए पूरा नाम लिखना थोड़ा मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, एक तो बड़े बड़े नाम है, इनिशियल्स देखा करो। देखो डी, जी, के, पी, एस सबके अलग हैं, तो सिर्फ इनिशियल्स लिखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बोला कि कलिम्पोंग इज लो एट ए लोअर एलिवेशन देन गैंगटॉक। तो देखो के की एलिवेशन जो है वो लोअर है गैंगटॉक से, तो के लेस देन जी। ठीक है, फिर क्या बोला है, पिलिंग इज एट लोअर एलिवेशन देन गैंगटॉक, तो पिलिंग भी है पी लेस देन जी, ये भी सही है। और पिलिंग इज एट हायर एलिवेशन देन सिलगुड़ी, तो पिलिंग जो है हायर है सिलगुड़ी से। ठीक है, मैंने पी के नीचे पी ही लिया, थोड़ा कंपेयर हो जाएगा अपने को। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि दार्जिलिंग इज एट हायर एलिवेशन देन गैंगटॉक, तो दार्जिलिंग जो है यहीं पे बना देता हूँ गैंगटॉक से। ठीक है, ये बन गया। अब देखते हैं स्टेटमेंट, पिलिंग इज एट हायर एलिवेशन देन कलिम्पोंग, के और पी का। देखो हमारे पास के और पी का रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं इससे ये बनाऊं, देखो जी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन, ये तो पक्का है। ठीक है, और के पी कैसे भी हो सकता है के ऐसे हो, पी ऐसे हो, फिर एस हो, ये पॉसिबल है ना। ये भी पॉसिबल है कि के पहले पी हो, फिर के हो, फिर एस हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, एस हो, के हो, पी हो। ये जो हमारी कंडीशंस हैं तीनों में सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, एक कंडीशन तो ऐसी है कि डी, जी ये तो है ही है, के जो है जी से छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। पी जो है जी से छोटा है, पी इसमें भी जी से छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें से भी छोटा है। और एस पी से छोटा है, एस इसमें भी पी से छोटा है, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो हमें पी और के में कोई रिलेशन नहीं पता है, कंफर्म नहीं है। सेकंड है कलिम्पोंग इज एट लोअर एलिवेशन इन दार्जिलिंग, यस। कलिम्पोंग जो दार्जिलिंग से छोटी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि गैंगटोक दार्जिलिंग से छोटा है, पी और गैंगटोक दार्जिलिंग से छोटा है, और के जो है जी से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये ठीक है। ठीक है, कलिम्पोंग इज एट हायर एलिवेशन देन सिलगुड़ी, ये गलत है, पॉसिबल नहीं है ना। देखो के और एस के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों केस हैं।
थर्ड है सिलगुड़ी इज एट लोअर एलिवेशन देन गैंगटॉक, यस सिलगुड़ी गैंगटॉक से कम ही है। देखो पी जी से कम है, एस पी से कम है, तो ऑब्वियसली तो 1 और 2 सॉरी 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखो इनिशियल्स लिख लो जी, इसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपको। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, P Q R S T and U are seated around a circular table. R is seated 2 places of the right of Q. P is seated 3 places to the left of R. S is seated opposite of U. If P and U now switches seats, which of the following must necessarily be true? ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। इसमें 6 प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 प्लेस। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आर जो है क्यू से 2 प्लेस राइट पे है। अगर क्यू यहाँ पे है, देखो इस साइड ऑब्वियसली राउंड टेबल पे बैठे हैं, इस साइड मुंह करके बैठे हैं, तो इसका राइट हो जाएगा इस साइड। किसी का अगर राइट देखना है तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट देखना है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आर जो है इसके राइट में बैठा है दूसरे दूसरे प्लेस पे, 2 प्लेसेस, तो यहाँ पे आर है। ठीक है, और पी जो है आर से लेफ्ट में 3 सीट, यानी कि लेफ्ट यानी कि क्लॉकवाइज पी यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला इन्होंने कि एस इज सीटेड ऑपोजिट ऑफ क्यू, सॉरी यू। एस और यू ऑपोजिट बैठे हैं। देखो 3 सीट बाकी हैं, ऑपोजिट वाली सीट तो ये बची हैं दोनों, तो एस और यू यहीं बैठे होंगे। बट इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि एस कहाँ पे है, यू कहाँ पे है। तो हम 2 केस बना लेते हैं। हमारे पास 2 केस कैसे बनेंगे, हो सकता है एस यहाँ पे हो, यू यहाँ पे हो, या हो सकता है यू यहाँ पे हो, एस यहाँ पे हो। एक जगह बच गई वो टी की। ये हमारे पास 2 केस बनेंगे, हमें कंफर्म नहीं पता, इन दोनों में से एक होगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि P और U नाउ स्विचेस सीट्स। P और U ने सीट स्विच कर ली, यानी कि अब यहाँ पे U बैठा है, अब यहाँ पे P बैठा है, अब यहाँ पे U बैठा है, अब यहाँ पे P बैठा है। ठीक है, दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे हमें। तो अब क्या बोल रहा है कि स्विच करने के बाद क्या होगा, P इज इमीडिएटली राइट ऑफ R। R का इमीडिएट राइट क्या है, T, तो पहले केस में तो नहीं बन रहा। दूसरे केस में P जो है R का लेफ्ट है ना। अगर राइट भी होता तो दोनों केस में होना चाहिए था, तभी हम ए ऑप्शन सही मानते, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड बोले टी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, तो पी यहाँ पे है तो टी इसके इमीडिएट लेफ्ट में है, ये बात सही है इस फिगर में। बट यहाँ पे देखो पी यहाँ पे, टी यहाँ पे, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। तो मतलब ये ट्रू नहीं है, हमेशा एक केस में ट्रू है, एक में नहीं है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि टी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, यस इस डायग्राम में है। और यहाँ पे देखो और आ गया, दूसरा केस भी कंसीडर किया, P इज इमीडिएटली राइट ऑफ Q। दूसरे केस में P इज इमीडिएटली राइट ऑफ Q, ये बात सही होगी ना। या तो ये होगा या ये होगा, दोनों केस में एक चीज होगी। डी ऑप्शन में पढ़ लो, U इज इमीडिएटली राइट ऑफ R। U जो है इमीडिएटली राइट हो जाएगा R के, नहीं ऑपोजिट है देखो हमेशा दोनों केस में। और P इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T, ये एक केस में ट्रू है बस। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।